नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। मैं फिर से एसएससी 2025 की फ्री पीवाईक्यू सीरीज में अर्थमेटिक का एक और बच्चों को सबसे ज्यादा आसान लगने वाला टाइम एंड वर्क चैप्टर के सबसे शानदार सवाल लेके आया हूं मेरे भाई। एसएससी में पूछे गए अब तक बेस्ट 25 सवाल है। जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, प्री, मेंस, टेक्नीशियन, हर एग्जाम के हमने क्वेश्चंस लिए मेरे भाई। ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है एसएससी एग्जाम्स को लेके, जिसमें हम आपको 25 चैप्टर कराएंगे। हर एक चैप्टर के 25-25 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पूरा इस सीरीज को फॉलो करिएगा मेरे भाई। यहां से एग्जामिनर दोबारा से इंस्पिरेशन लेके आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर डालेगा। एक एक सवाल आपको खुद से बनाना है, कॉपी पेन लेके, बाद में कमेंट भी करना है कि आपने कितने सवाल बिना किसी परेशानी के वन गो में सॉल्व कर लिए। दोस्त, पूरी प्लेलिस्ट हमने अपने जो है यूट्यूब चैनल पे बना दी, आप इसमें जाइएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट है। देखो कितने सारे परसेंटेज, रेशियो, अलजेब्रा, लाभ हानि, डिस्काउंट, बट्टा सब पढ़ा दिए। साथ साथ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे हर चैप्टर की पीडीएफ भी डाल रहे हैं। जैसे हमने डिस्काउंट पढ़ा है, इसकी पीडीएफ भी है। तो जो बच्चे खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बाद में वीडियो देखेंगे, वो पीडीएफ यहां से डाउनलोड करके खुद लगा लो सवाल। मैं आपका रिसर्च का काम बचा रहा हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर की किताब देखोगे तो हर चैप्टर में किसी में 300 सवाल है, किसी में 400 सवाल है। आपको पता ही नहीं कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पैटर्न पेपर में सबसे ज्यादा आता है। वही ढूंढ के मैं आपको दे रहा हूं, तो आपकी मेहनत बचेगी। और दूसरा, 1 घंटे की क्लास में मैं पूरे चैप्टर का आपको ओवरव्यू दूंगा। जबरदस्त आपका रिवीजन होगा दोस्त, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हाँ जी, टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है 19 मई से, यानी कि मेरे प्यारे भाई आज से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू है। डेली जो है एक टेस्ट खुलता जाएगा। सीजीएल, सीएचएसएल दोनों ही बच्चे ज्वाइन कर लो। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। देखो प्रीवियस ईयर के तो एप्लीकेशन पे फ्री डाल दिए, ये मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर के अलावा जो नए टेस्ट हैं। उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट भी देंगे, हर चैप्टर के सबसे यूनिक डीपीपी शीट भी देंगे, और डेली टारगेट टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं क्विज की फॉर्म में। ये पावर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज टेस्ट एप्लीकेशन पर लाइव है, ओपन है इसके रजिस्ट्रेशन। जो बच्चे सिलेबस पूरा कर चुके हैं, आधे से ज्यादा पढ़ चुके हैं, इसी बार उनको पेपर देना है एसएससी का मेरे भाई। ये कट ऑफ एसएससी की 90% प्लस पहुंच चुकी है। स्कोर आपको टारगेट रखना चाहिए 100% का। कब होगा? जब आप दबा के मॉक टेस्ट लगाओगे, लेकिन उनमें क्वेश्चंस में क्वालिटी होनी चाहिए। तो ऑलरेडी जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, अच्छे रैंक होल्डर, उन्हीं ने टेस्ट सीरीज बनाई है, आप इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है जी। आ जाओ, पहला सवाल हम लेंगे टाइम एंड वर्क का। कॉपी पेन लेके बैठिए। एक काम को अकेले 96 दिन में कर सकता है, बी 104 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखो, एक काम 96 दिन में कर सकता है, बी 104 दिन में कर सकता है। दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? हालांकि एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो, पर हमारे पास ना एक डायरेक्ट शॉर्टकट है। कैसे? 96 गुणा 104 बटे 96 प्लस 104, ये शॉर्टकट है। ए गुणा बी अपॉन ए प्लस बी, ये जो है मेरे भाई बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि 96 प्लस 104 हो जाएगा जी आपका 200, यानी कि 200 हो गया, 200। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। और 200 से 2 से 96 48 बार जाएगा, यानी कि 0.48। 104 इंटू 0.48, ठीक है। यूनिट यूनिट मैच करूंगा, केवल 8 चौक 32, 2 एंड में 2 आएगा, ये आंसर है 49.92। खेल खत्म हो गया मेरे भाई। 104 इंटू 0.48 आएगा ना, 48 और 192, 4992, और डेसिमल लगेगा यहां पर। प्यारा सवाल है। देखो ऐसे सवाल प्री के पेपर में दबा के आते हैं। ये करिए, 2 कर्मचारी ए और बी एक काम को 35 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। शुरू में ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। हालांकि कुछ दिन बाद ए काम छोड़ गया और बी ने अकेले बचे काम को 29 दिन में पूरा किया। बी ने बचे काम को, तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया यह बताओ। देखो मेरे भाई, 2 लोग हैं स्टूडेंट यहां पर, ए और बी। ए काम को 35 दिन में कर सकता है और बी सेम काम को 45 दिन में कर सकता है। तो आप 35 और 45 का एलसीएम लीजिए मेरे भाई। 35 मतलब 5 सत्ते 35, 45 मतलब 5 नाम 45, तो एलसीएम क्या आएगा? 5 गुणा 7 गुणा 9, यानी कि मेरे प्यारे 5 नाम
45 सत्ते हो जाएगा ना, ये 315 आ गया। तो मैंने काम मान लिया कि टोटल काम ना 315 चेयर बनाने का, ये टोटल वर्क है। अब एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी का मतलब कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है वो उसकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी कहलाती है, पर डे वर्क। अब जैसे ए 315 चेयर बनाता है 35 दिन में, एक दिन में कितना बनाएगा? 315 को 35 से भाग करेंगे 9। बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 315 बटे 45 7। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए जैसे काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। शुरुआत में तो दोनों ने, ए और बी ने मिलके काम किया। शुरुआत में तो कुछ दिनों तक ए और बी ने मिलके काम किया, फिर ए छोड़ के भाग गया, फिर बचा काम अकेले बी ने किया है, बी ने किया, ठीक है जी। और बी ने अकेले ही बचा काम 29 दिन में पूरा कर लिया, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी ने 29 दिन में मेरे दोस्तों एक बचा काम पूरा कर लिया 29 डेज में। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर। तो पूछा है मिलकर कितने दिनों तक काम किया। ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 29 डेज। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है? ध्यान सुनना मेरे भाई। बी एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है। ए और बी ने साथ में काम किया था, ए तो चला गया, बी ने बचा काम 29 दिन में किया। बी एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, तो बी 29 दिन में कितना काम करेगा? 29 सत्ते 203 यूनिट, यानी कि बी ने 203 यूनिट काम किया है, 203। लेकिन टोटल काम तो 315 है, तो बचा काम कितना? 203 घटाओ 112, यानी कि ए और बी इन दोनों लोगों ने मिलकर कितना काम किया होगा? यहां से यहां तक 112 यूनिट काम किया होगा। 112 जब तो टोटल 315 आएगा जोड़ के, यानी कि ए और बी ने साथ मिलकर 112 यूनिट काम किया। और ए और बी की एफिशिएंसी कितने? ए और बी एक दिन में 16 यूनिट काम करते हैं, तो 112 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? 16 सत्ते 112, यानी कि 7 दिन में। तो हमारे भाई ए और बी ने 7 दिन तक मिलकर काम किया है। आंसर आ गया। अगर सवाल यह भी पूछा होता कि अकेले ए ने कितने दिन काम किया, तो भाई जितने टाइम ए और बी साथ में काम किए, अकेले ए ने भी उतने ही दिन काम किया, 7 दिन। यह पूछा होता काम कितने दिन में खत्म हुआ, 29 दिन ये लगा, 7 दिन ये लगा, तो टोटल काम 29 जमा 7 36 दिन में हुआ। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आइए सवाल नंबर 3, जीडी का सवाल है। जीडी को ना ऐसे बिल्कुल हल्के मत लिया करो, ऐसे ऐसे सवाल जीडी में दिखा दूंगा, सीजीएल वाले रोने लगेंगे देख के। राम किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। राम 10 दिन तक काम करता है। देखो टाइम एंड वर्क के सवाल हिंदी में पढ़ोगे ना, ज्यादा फीलिंग आएगी और एक बार में समझ पाओगे। राम 60 दिन में काम पूरा कर सकता है। राम ने 10 दिन तक काम किया, फिर राज अकेले बचे काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। अगर राम और राज एक साथ काम करे तो काम कितने समय में खत्म करेंगे? देखो जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, ये रिमेनिंग वर्क वाला, तो हम हमेशा रिमेनिंग काम पे ध्यान देते हैं, रिमेनिंग वर्क पे। आप रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, क्योंकि लॉजिक ये है कि टाइम का और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। दो लोग हैं यहां पे, राम और राज। राम किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, 60 दिन में। राम ने 10 दिन तक काम किया। राम किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, राम ने 10 दिन तक काम किया, तो राम के कितने दिन का काम बाकी है? 50 दिन का काम बाकी है। फिर राम छोड़ के चले गए, फिर उसकी जगह कौन आ गया? राज आ गया, और राज ने बचे काम को 35 दिन में किया। राज ने बचे काम को 35 दिन में किया, यानी कि सिंपल सोचो, जिस काम को राम 50 दिन में करते, उस काम को राज ने 35 दिन में किया। राम 60 दिन में काम कर सकता है, 10 दिन तक काम किया, तो राम बचे काम को कितने दिन में करता? 50 दिन में। लेकिन राम चले गए, राज ने बचे काम को 35 दिन में किया, तो जिस रिमेनिंग वर्क को राम 50 दिन में करता, सेम उसी काम को राज ने 35 दिन में किया। यह टाइम का रेशियो है मेरे भाई। 5 दूसाम 50 और 5 सत्ते 35, टाइम का रेशियो 10-7 आ गया। ये समय का अनुपात आ गया भाई, टाइम का रेशियो सेम काम को लगने में। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा, 7:10। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स मार दीजिए, 7:10। ये राम और राज की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। ऐसे आपको सोचना है, कोई तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। बोला दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? राम 60 दिन में काम कर सकता है। राम की एफिशिएंसी 7 है, राम 60 दिन में काम कर सकता है, 60 दिन में टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क।
अगर इस टोटल वर्क को दोनों लोग मिलकर करें तो दोनों लोग मिलकर करेंगे 7 × 10 17 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा बटे 17, ये समय लगे 420 बटे 17। तो 17 दूनी 34 अभी तो कितना बच जाएगा आपका 80 बच जाएगा। तो 17 चौका 68 बच गया 12। तो 24 सही 12 बटे 17 दिन आ गया। इसमें जो है दोनों लोग मिलकर काम कर देंगे, डी ऑप्शन है ना। मजेदार सवाल, मजा आया है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते चलो भाई। देखिए आईसीआर असिस्टेंट का क्वेश्चन, ए एक काम को 60 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, बी अलोन कंप्लीटेड 37.5% वर्क, बी ने अकेले 37.5% वर्क किया है, ए और सी ने टुगेदर रिमेनिंग वर्क किया है। तो एंटायर वर्क गॉट कंप्लीटेड, पूरा काम कितने दिन में हुआ। बहुत बढ़िया, देखो मेरे भाई यहां पे 3 कैरेक्टर हैं ए बी और सी, और ना यहां आप ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो परसेंटेज में दिया है पर आप रेशियो निकाल लो। बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है, 25% की फ्रैक्शन लो 1/4। सी बी से 20% मोर एफिशिएंट है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है, ए से, यानी कि अगर ए की 4 है तो बी की 1 ज्यादा 5 है। आगे बोला गया है सी की एफिशिएंसी बी से 25% ज्यादा है, बी से, अगर बी की 5 है, अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो सी की 1 ज्यादा है 6। ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया भैया 4 5 6। अगर पहली लाइन को ताकत से पढ़ो कि ए एक काम को 60 दिन में कर सकता है, तो स्टूडेंट क्या आप यहां से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते भाई? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। ए जो है एक ए की एफिशिएंसी 4 है, ए काम को 60 दिन में करता है, तो टोटल वर्क आ गया मेरे भाई 240, 240 आपका टोटल वर्क आ गया। अगर ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 60 दिन में कितना काम करेगा 240। अब यहां से असली चीज है, बी अकेले 37.5% काम करता है, बी ने अकेले 37.5% काम किया। 37.5% काम कितना होता है 37.5% की फ्रैक्शन 3/8, 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। तो 240 का 3/8 कितना होता है 90। 90 यूनिट काम किया बी ने, और बचा काम किया है ए और सी ने मिलकर। तो बचा काम है कितना मेरे भाई? अगर 240 में से 90 काम बी ने किया, 240 में से 90 घटाओ, बचा 150 काम ए और सी ने किया ना, बचा 150 काम। आप मुझे बताइए कि बी की एफिशिएंसी 5 है, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो 90 यूनिट काम करने में बी को कितना समय लगेगा? 90/5 18 दिन लगेगा, 18 डेज। और बचा काम 150 यूनिट ए और सी ने किया है। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 6 10। तो ए और सी 10 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, कितना समय लगेगा 150 यूनिट काम करने में? ए और सी को 15 दिन लगेगा, 15 डेज लगेगा ए और सी को। तो टोटल काम कितने दिन में हो भाई? 18 दिन ये लगे, 15 दिन ये लगे, तो टोटल काम हुआ 18 + 15 33 दिन में। ये आंसर है। बहुत प्यारा सवाल है, मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आया होगा। आगे चलिए स्टूडेंट, तो देखिए मैं ना आपको लेवल वाले सवाल कराता हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है जी। जबरदस्ती छांट छांट के आसान सवाल कराऊं, वो गंदा काम नहीं करना, वो तो आप खुद भी कर लेंगे। आप वो चीज पढ़ने आए हैं जो पेपर में फंसेगी, आपको परेशान करेगी, वो हम बताएंगे। ए और बी एक साथ काम करते हुए काम 45 दिन में करते। देखो ये टेक्नीशियन में भी आया है सवाल, सीपीओ में भी आया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आया है पिछले ही साल में मेरे भाई। ए और बी एक साथ काम करते हैं और काम कर सकते हैं 45 दिन में। ए और बी ने 10 दिन तक काम किया, फिर देखो रिमेनिंग वर्क आ गया। रिमेनिंग वर्क जहां है आपकी जो है निगाहें चौड़ी हो जानी चाहिए। रिमेनिंग काम को सी की हेल्प से 28 दिन में पूरा करते हैं। दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 28 डेज विद द असिस्टेंट ऑफ सी, ठीक है। द वर्क बाई सी इन 3 days इक्वल टू वर्क बाई बी इन 2 days। सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है, ठीक है। ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 70% ऑफ ओरिजिनल वर्क। ए और सी ओरिजिनल वर्क का 70% कितने दिन में करेंगे? बेहतरीन सवाल, देखो ध्यान सुनेगा। जब भी रिमेनिंग वर्क आए तो आप रिमेनिंग पे ध्यान दीजिए ना, क्यों नहीं ध्यान देते? कब ध्यान दोगे? प्यार से सुनेगा।
ए और बी एक साथ किसी काम को 45 दिन में कर सकते, दो लोग हैं ए और बी, एक साथ करें तो किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 10 दिन तक साथ में काम करते हैं, ए और बी ने 45 दिन में काम कर सकते, साथ में 10 दिन तक काम किया, तो ए और बी के 35 दिन का काम बाकी है, 35 दिन का। अब ए और बी छोड़ के चले गए, नहीं ए और बी चले गए, बचे काम को मेरे प्यारे भी चले नहीं गए मेरे भाई, ए और बी किसी काम को 45 दिन में कर सकते, उन्होंने 10 दिन तक साथ में काम किया, तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है, 35 दिन का काम बाकी है। अब ए और बी ने बचे काम को सी की हेल्प से किया, यानी कि अब ए और बी ने सी को और शामिल कर लिया, यानी कि अब 3 लोग हो गए, और इन ए बी सी तीनों लोगों ने बचे काम को 28 दिन में किया, 28 दिन में। तो जिस काम को ए और बी 35 दिन में करते, सेम वही वर्क ए बी सी ने रिमेनिंग 28 दिन में किया। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, क्या ये टाइम का रेशियो नहीं आ जाएगा? 7 पंजे 35, 7 चौक 28, ये टाइम का रेशियो आ गया। उड़ के आप बोलोगे हाँ सर टाइम का, तो एफिशिएंसी का, ये टाइम का रेशियो 5-4 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4-5, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा 4:5, 4:5। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्लियर है। अब आप एक बात सुनिएगा, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं, यानी कि a + b 4 है, a और b की एफिशिएंसी 4 है और तीनों की 5 है, तो c की क्या आ जाएगी 1, 4 1 5 होता है। a + b की 4 है, तीनों की 5 है, तो c की 1 आ जाएगी, तो यानी कि c की जो एफिशिएंसी है बच्चों क्या आ गई 1 आ गई। यानी कि इतना जो तामझाम है शुरू की 3 लाइन वो केवल ये लिखने के दिए हैं, ये मतलब है शुरू की 3 लाइन का। आगे बोलिए, सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सी की एफिशिएंसी अगर सी है तो सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है, यानी कि मैं यहां से सी और बी की भी एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। यहां से सी और बी की भी एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे प्यारे में 2/3, है ना, बी इधर आएगा 2 उधर आएगा, 2/3। तो मेरे पास 2 अलग अलग रेशियो हैं भाई, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, ये अलग अलग रेशियो है, दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज कैसे, जैसे यहां जो है अगर ध्यान से देखेंगे, यहां सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, यहां सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, गलत बात है, सेम होना चाहिए। क्या ये सेम होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हां सर होना तो चाहिए। तो यहां अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो यहां भी 2 बना लेते हैं, एक को 2 बनाना है, पूरे रेशियो को 2 से गुणा, 2 1 कम 2, और यहां भी 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। सी की एफिशिएंसी 2 है, अगर सी की 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो ए की कितनी आ जाएगी बच्चे 5, 5 3 8, तो ए की एफिशिएंसी 5 आ गई। सबकी एफिशिएंसी आ गई, ए की 5, बी की 3, सी की 2। बोला ए और सी मिलकर 70% काम कितने दिन में करेंगे? ए और सी टोटल वर्क का 70% कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क है कितना? सवाल में बोला है ए और बी 45 दिन में काम निपटा सकते हैं एक साथ। अगर पहली लाइन पढ़ें तो ए और बी एक साथ 45 दिन में काम कर सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी 8 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 8 है, 45 दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी गुणा 45 से टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, पर हमें टोटल वर्क का 70% करना। ए और बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं, 45 दिन में बनाएंगे गुणा 45, टोटल वर्क का 70% करना। 70% की फ्रैक्शन लो 7/10, यानी कि इतना काम करना है प्यारे बच्चे, इतना काम करना है। इस काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए और सी की एफिशिएंसी, भाई ए की एफिशिएंसी 5 है और सी की 2 है, तो ए और सी करेंगे 7 एफिशिएंसी के साथ, 5 + 2 7 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 7, 7 से 7 कट जाएगा, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, यानी कि 72/2 आ गया, 36 दिन। तो ए और सी जो है मेरे प्यारे भाई 70% काम 36 दिन में करेंगे, ए ऑप्शन, ये आंसर है भाई। बहुत बड़े सवाल, गजब क्वेश्चन। अगर अब भी आपको सवाल में मजा नहीं आया ना तो भाई तुम ना ऊपर ऊपर से मजा ले रहे हो फिर, ठीक है, तुम गहराई में घुसे नहीं। गहराई में एक बार घुस के देखो, खो जाओगे मेरे भाई, ठीक है जी। चलो तो मेरे दोस्त, अगर आपको इस सवाल में मजा आया है तो 5 बार लाइक का बटन दबाएं, तोड़ डालें मेरे प्यार भी, अपने फोन को इतना लाइक करें, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 6, सीरियस मत लेना मेरी बातों को। हाँ, जीडी का सवाल है, उड़ उड़ के करना है।
ए और बी एक काम को 36-48 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन तक साथ में काम किया। बचे काम को सी ने 10 दिन में किया। ए और सी ओरिजिनल काम का 62% हिस्सा कितने दिन में करेंगे? बेहतरीन सवाल लगा, वेरी गुड, आई विल गिव दिस सवाल ए लकड़ी का ऑस्कर। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी 48 दिन में पूरा कर सकता है। ए 36 दिन में काम कर सकता है, बी 48 दिन में कर सकता है। उन्होंने 12 दिन तक साथ में काम किया। देखो 36 और 48 का एलसीएम 144, 36 और 48 का एलसीएम 144, ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 36 चौका, और बी की कितनी है? 48 तिया 144। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, दिस इज एफिशिएंसी। अब सुनना, सारा खेल सी की वजह से अटका है। उन्होंने 12 दिन तक साथ में काम किया। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं मेरे प्यारे भी? 4 3 7। ए और बी एक दिन में मिलकर 7 यूनिट काम करते हैं, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? 12 7 84। तो ए और बी ने टोटल 144 में से 84 काम किया, तो बचा कितना? 60 यूनिट काम बचा। अब इस बचे काम को सी ने 10 दिन में किया। सी जो है 60 यूनिट काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6। तो यहां तो सी की एफिशिएंसी 6 ही आ गई। अब आप कुछ भी कर सकते हैं। अब बोला ए और सी टोटल वर्क का 62.5% कितने दिन में करेंगे? ए और सी टोटल वर्क का 62.5%। टोटल वर्क यहां पर 144 है, तो 144 का 62.5% कितना आएगा? 5/8। 12.5% 1/8 होता है, तो 144 का 5/8। ये काम करना ए और सी मिलकर कितने समय में करेंगे? नाउ ए की एफिशिएंसी बच्चों यहां पे 4 है और सी की यहां पे 6, यानी कि 4 + 6 10 एफिशिएंसी के साथ, तो बटा 10 जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, निम्मा 144, यानी कि 9 चला गया 9 दिन में। 9 दिन। कितना प्यारा आंसर आया, कितना बेहतरीन सवाल है बेटा, अमृत की नदी भरी इस सवाल से। प्यारा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ये है जीडी का सवाल है मेरे भाई, उड़ाइए। मुझे पता है ये मैंने जीडी के बेस्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व कराया है। इस चैनल पे प्ले लिस्ट है, कोई भी एग्जाम उठा लो, एग्जाम कोई भी हो, तोड़ किसके पास मिलेगा? हमारे पास। सॉल्यूशन कहां मिलेगा? इसी चैनल पे। बाकी तो बेटा बकवास है, सब टाइम पास कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। ये करो सवाल नंबर 7। पंकी, चंकी और रंकी, रंकी नहीं रीमा है, पंकी नहीं पिंकी है बेटा। ये पिंकी चिंकी रीमा ने काम शुरू किया। ये मुझे वो कैसे लग क्या थाईलैंड वाले लग रहे हैं। पिंकी चिंकी रीमा ने काम शुरू किया, रीमा ने 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। तब तक काम का 46% पूरा हो गया था। फिर पूरे काम को पूरा होने में 9 दिन और लग गए। एंड देन वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 9 more days। रीमा अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है? देखो टोटल काम तो 100% होता है। टोटल काम कितना होता है? 100%। ध्यान सुनिएगा, ये सारा खेल एफिशिएंसी का है। पूछा ना रीमा अकेले काम कितने दिन में कर सकते, तो रीमा की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अच्छा 3 लोग हैं, पिंकी चिंकी और रीमा, इन तीनों ने काम शुरू किया, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। रीमा ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, और 4 दिन में काम हुआ कितना? 46%। अगर 4 दिन में 46% काम हुआ है, तो एक दिन में कितना काम हुआ? एक दिन में कितने परसेंट काम हुआ? 46/4, यानी कि 23/2। अपन लोग 2 से काट लेंगे, 23/2% ये आया। अब रीमा छोड़ के चली गई, तो बचे कौन? पिंकी और चिंकी बचे। तो पिंकी और चिंकी ने बचा हुआ काम किया। देखो 100% में से 4 दिन में 46% काम हो गया। 100% में से 4 दिन में 46 हो गया, तो बचा काम कितना? 54%। तो पिंकी और चिंकी ने बचा 54% काम किया है। पूरे काम में 9 दिन और लग गए। 9 दिन में पिंकी चिंकी ने 54% काम किया 9 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे पिंकी चिंकी? बटे 9, यानी कि 6%। 54/9 आ गया, 6%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। रीमा अकेले काम कितने दिन में कर सकती है? रीमा की एफिशिएंसी आ गई। पिंकी प्लस चिंकी की 6% है, 6%। तो क्या आप रीमा की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? तो रीमा की कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई?
23/2 में से 6 घटाओ, 23/2% में से 6 उधर जाएगा, 6% घटाओ, 6 दूनी 12, 23 में से 6 दूनी 12 घटाएंगे तो 11/2% आ गया। यानी कि रिंग की 11/2% काम करती है एक दिन में। ये मैं पर डे का निकाल रहा हूं, पर डे है सब कुछ। रिंग की 11/2% काम करती है एक दिन में, तो 1% काम कितने दिन में करेगी? 11/2 उधर जाएगा, 11/2 उधर जाएगा, पलट जाएगा 2/11 दिन में। 100% काम कितने दिन में करेगी? 100 से गुणा कर दो, 200/11 दिन में। तो 200/11 दिन आंसर आ गया, यानी कि 18 से ही 2/11 दिन। बढ़िया सवाल है जी, नाइस क्वेश्चन। आगे चलिए जी डी। मजा आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है ना? लेते रहो। ए 6 दिन में उतना काम पूरा कर सकता है जितना सी 8 दिन में। बी उतना काम 6 दिन में कर सकता है जितना सी 4 दिन में पूरा कर सकता है। ए को काम पूरा करने में 54 दिन लगते हैं, तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? वैसे और बढ़िया सवाल ये बन सकता था, चलो कोई बात नहीं। यहां पे 3 लोग हैं ए बी सी, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। यहां पे पूछ लेता हूं कि ए बी सी तीनों को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये पूछ लेते हैं और अच्छा सवाल बनेगा। ए बी और सी 3 लोग हैं। सवाल बोला है ए 6 दिन में उतना काम कर सकता है जितना सी 8 दिन में। ए 6 दिन में उतना काम करता है जितना सी 8 दिन में। मेरे प्यारे भाई ये क्या है? ये टाइम का रेशियो है। 3-4 टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 4-3 आ गया, 4-3 ए और सी की। बी उतना काम 6 दिन में करता है जितना सी 4 दिन में। बी जितना काम 6 दिन में करता है उतना सी 4 दिन में। ये क्या है बच्चे? ये जो है आपका टाइम का रेशियो है, 6-4 3-2, ये 3-2 टाइम का रेशियो आ गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2-3। बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2-3। अगर सी की 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, क्योंकि सी की 3 है, दोनों जगह 3 है, तो बी की 2 आ गई। तो ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का। बोला ए को काम पूरा करने में 54 दिन लगते, ए की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी 4 है, ए को काम पूरा करने में 54 दिन लगते। 54 दिन में कितना काम करेगा? गुणा 54, ये टोटल वर्क आ गया। मैंने सवाल ये पूछ लिया कि इस काम को तीनों लोग मिलकर कितने दिन में करते, ए बी सी तीनों लोग मिलकर। अगर इस काम को तीनों लोग मिलकर करेंगे तो 4 2 6 3 9 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो कितना समय लगेगा? तीनों को बटे 9, तो 9 छिक्का 54, ये 24 दिन में। तो तीनों लोग मिलकर भाई वो काम 24 दिन में करेंगे। इस सवाल का सही आंसर क्या है वो आप मुझे बताना, इस वाले सवाल का। ठीक है जी, आइए दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का। ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 2-3-5 है। वर्किंग टुगेदर साथ में वो काम 27 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने 15 दिन काम किया, तो बताइए सी रिमेनिंग काम कितने दिन में कर सकता है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो मैं गजब का तरीका भी बताऊंगा। 3 लोग हैं भाई साहब, ए बी और सी, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2-3-5 है। अगर ये साथ में काम करते हैं तो 27 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वर्किंग टुगेदर 27 दिन में काम पूरा कर सकते। क्या मतलब है? अगर ए भी 27 दिन काम करे, बी भी 27 दिन काम करे, सी भी 27 दिन काम करे, तीनों 27 दिन काम करें, तब जाके काम 27 दिन में होगा। ए और बी ने 15 दिन तक साथ में काम किया, तो सी बचा काम कितने दिन में करेगा? देखो मेरे भाई ये पूछा है सी बचा काम कितने दिन में करेगा, लॉजिक लगाओ। तीनों लोग मिलकर 27 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो सी को 27 दिन तो काम करना ही है भाई। सी को अपने हिस्से का 27 दिन तो काम करना ही है। एक्चुअली ए और बी को भी 27 दिन ही काम करना था। ए और बी को भी 27 दिन ही काम करना था, लेकिन उन्हें साथ में काम किया 15 दिन, यानी कि ए और बी ने 12 दिन कम काम किया। तो ए और बी ने जो 12 दिन कम काम किया है, अब वो काम भी सी को करना पड़ेगा। ए और बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाते, 2 और 3 5। ए और बी ने 12 दिन कम काम किया, यानी कि 60। 12 दिन में कितना काम करेंगे? ये ए और बी ने ये काम कम किया जो सी को करना पड़ेगा। इसको सी करेगा मेरे प्यारे भी 5 एफिशिएंसी के साथ, इसको सी करेगा मेरे दोस्तों 5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? और सी को
एक्स्ट्रा डेज जो हैं, जो ए और बी काम छोड़ के चले गए, वही एक्स्ट्रा काम सी से और करवा दो, बस ये 5 से 5 कट गया, 39 दिन। तो देखिए डायरेक्ट आ जाता है मेरे भाई, ये सिंपल लॉजिक है। ये मुश्किल डाटा होगा तो और जल्दी जो है आपका आंसर आएगा। हाँ जी, सवाल नंबर 10। ए को अकेले काम करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने की तुलना में 32 घंटे अधिक लगते हैं। तो सवाल पढ़ते ही आ गया मेरे भाई, ए को अकेले काम करने में ए और बी द्वारा एक साथ जितना समय लगता है उससे 32 घंटे ज्यादा लगते हैं। ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में बी को अकेले काम करने में 18 घंटे अधिक लगते हैं। 9 घंटे में ए और बी एक साथ मिलकर कितना % काम कर सकते हैं? मान लीजिए मेरे भाई, दो लोग ए और बी मिलकर किसी काम को x घंटे में करते हैं। अगर आप सवाल की पहली लाइन पढ़ें तो यह बोला गया है कि ए अकेले काम करने में जितना टाइम ए और बी टुगेदर लेते हैं उससे 32 घंटे ज्यादा लेता है। यानी कि ए और बी अगर x घंटे ले रहे हैं मिलके, तो ए जो है x से 32 घंटे ज्यादा लेगा। बी जो है मेरे प्यारे भाई ए और बी से कितना समय ज्यादा लेता है? 18। अगर ए और बी x घंटे ले रहे हैं काम करने में, तो बी अकेले उस काम को करने में दोनों से 18 घंटे ज्यादा लेता है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको डायरेक्ट पता है x की वैल्यू क्या आएगी। ये 32 से 18 रूट ए बी, ये कंसेप्ट होता है 32 गुणा 18। 32 गुणा 18 यानी कि 576। 576 का अंडर 24 घंटे, यानी कि अपन लोग ये कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर 24 घंटे में काम कर सकते हैं। अपन लोग ये कह सकते हैं कि ए और बी अगर मिलकर काम करे तो 24 घंटे में काम कर लेंगे। लेकिन पूछा 9 घंटे में ए और बी मिलकर कितने % काम करेंगे? ए और बी पूरा काम 24 घंटे में करते हैं। 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/24। 9 घंटे में कितना काम करेंगे? 9/24। 9 से गुणा करेंगे यानी कि 3/8। और 3/8 क्या होता है? 37.5%। बी ऑप्शन। 1 घंटे में अगर ए और बी किसी काम को 24 घंटे में कर रहे हैं तो 1 घंटे में 1/24 होगा। 9 घंटे में 9 से गुणा, 9/24 होगा, 3/8, 37.5%। ठीक है भाई, जल्दी से करेंगे। सवाल नंबर है 11। एबीसी किसी काम को सेपरेटली 18, 36, 54 दिन में कर सकते, साथ में काम शुरू किया, बट बी एंड सी लेफ्ट 5 days and 10 days रेस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। यहां यानी मेरे भाई काम खत्म होने से 5 दिन और 10 दिन पहले बी और सी छोड़ के चले जाते हैं। पूछा काम कितने दिन में हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। देखो दो, शिफ्टिंग वाला मेथड लगता है इस सवाल को करने में। 3 लोग हैं मेरे भाई ए बी सी। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी जो है इस काम को 36 दिन में कर सकता है, और सी जो है मेरे भाई 54 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो 18, 36 और 54 का एलसीएम क्या आएगा? 108। मान लीजिए कि जैसे 108 टोटल वर्क है, ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 18 छिक्का 108, बी की कितनी आएगी? 36 तिया 108, और सी की कितनी आ जाएगी? 54 दूनी 108। क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ सर। मान लो जैसे यहां से काम होना शुरू हुआ और यहां पे जाके काम एंड हुआ, यही टाइम आपको निकालना है कि कितने दिनों में काम हुआ कंप्लीट। ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन में काम हुआ कितना है मेरे भाई? टोटल काम 108 यूनिट हुआ है, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, और काम कंप्लीट होने से 10 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। सी छोड़ के चला गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। ये वैसे सभी लोगों ने साथ में काम शुरू किया था, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। अगर बी छोड़ के ना जाता, यानी कि अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, 3 यूनिट काम करता है। अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता तो 15 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता मेरे प्यारे भाई। सी काम खत्म होने से 10 दिन पहले छोड़ के चला गया, हालांकि स्टार्टिंग से सी कर रहा है, काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर सी काम छोड़ के ना जाता, अगर सी आखिर के 10 दिन भी काम करता, सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, अगर सी आखिर के 10 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? 20 यूनिट। यानी कि अगर कोई छोड़ के ना जाता, बी और सी सब शुरू से आखिर तक लगे रहते, तो सेम टाइम में काम कितना होता? 15, 20, 35 और 108, यानी कि 143 यूनिट काम होता सेम टाइम में। और इस काम को करते कौन? भाई कोई भी छोड़ के नहीं गया,
अगर बी और सी भी छोड़ के ना जाते, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक तीनों लोग मिलकर करते, और तीनों लोग मिलकर करते ए बी सी इस काम को कितनी एफिशिएंसी से, 6 3 9 2 11 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में होता है, 143 यूनिट काम 11 एफिशिएंसी के साथ करेंगे 13 दिन में। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि टोटल काम 13 दिन में खत्म हुआ। तो देखिए मैंने वर्क बदल दिया लेकिन टाइम चेंज नहीं किया, ये टाइम यहां से यहां तक 13 दिन आ गया। इससे बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। आपको आना चाहिए बच्चों। आगे आ जाओ। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 27 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? ये बहुत फेमस सवाल है भाई, जहां दो दो का पेयर दिया जाता है, दो दो लोगों का पेयर दिया जाता है ना। जैसे ए और बी मिलकर एक काम कर सकते हैं आपका 18 दिनों में, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। बी और सी वो काम कर सकते हैं जी 24 दिनों में, बी और सी 24 दिन में काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ए और सी वही काम 27 दिन में कर सकते हैं, 27 डेज में। पूछा तीनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? वही तरीका वही है, 18 24 27 का एलसीएम 216 है। अब भैया देखो इतना जल्दी हमने एलसीएम कैसे निकाला, क्योंकि हमें पहाड़े याद हैं भैया। ये इतने प्यारे प्यारे नंबर 18 24 27 30 40 50 60 इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। 216 मेरे प्यारे भाई सबसे कटता है। ये आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। जब तक आप टाइम एंड वर्क के सवाल सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले रहे हो, मतलब आप अंदर से खोखले हो, आपकी तैयारी खोखली है। हाँ कुछ अलग ही आ जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे नॉर्मल नंबर्स की तो पता होनी चाहिए तुरंत। ए और बी 216 यूनिट काम करता है 18 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा? 216 बटे 18 12। ये दोनों बी और सी काम करते हैं 216 24 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। इनकी आएगी 216 बटे 27 8। ये आ गया एफिशिएंसी है मेरे भाई। ये आपसे पूछा है ए बी सी साथ में काम कितने दिन में करेंगे। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं भाई, ध्यान सुनना, ऐड कर देता हूं तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, b और b 2 बार हो जाएगा, 2b c और c 2c। यानी कि अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c आ जाएगा मेरे भाई। ऐड करने से एफिशिएंसी क्या आएगी? 12 9 21 21 और ये 8, 12 9 21 8 29 आ गया। 29 दो नीचे आ जाएगा तो a प्लस b प्लस c आ गया 29 बटे 2। ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में 29 एक ही जगह दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा भाई, मुझे तो पूरा करने की जरूरत। ये एफिशिएंसी आई है, यानी कि तीनों लोगों की एफिशिएंसी 29 बटे 2 है। डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, दो दो का पेयर है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? 12 9 21 8 29 बटे 2, जोड़ के आधा कर दो। तो पूछा है ए बी और सी एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम कर लेंगे। अगर ए बी सी एक साथ मिलकर काम करते तो टोटल काम कितना? 216 यूनिट। 216 यूनिट काम करेंगे तीनों लोग 29 बटे 2 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दो 216 को 29 बटे 2 से 2 ऊपर जाएगा, यानी कि 432 बटे 29। 432 बटे 29 दिन में तीनों लोग मिलकर काम कर लेंगे, ये आंसर है। ठीक है ना। और हमने अच्छा 29 यहां भी आ रहा है, सॉरी ये भी तो 29 आ रहा है। ठीक है चलो 19 वाले तो नहीं आएंगे आंसर, ये दोनों में से होगा। तो ये कितनी बार जाएगा? 29 एकम 29 तो चला ही जाएगा, तो 14 बार तो जाएगा, ये 7 बार नहीं जाएगा। आंसर यही है, ए ऑप्शन। ठीक है, आंसर तो यही आएगा। क्लियर है। अच्छा मैं ये चीज और पूछ लेता हूं, अगर आपसे पूछ लिया होता कि बताओ बी अकेला काम कितने दिन में करेगा बी, तो क्या आंसर होगा? कमेंट में बताओ बी अकेला काम कितने दिन में करेगा। आगे आ जाइए अगला। एक दिए काम को पूरा करने के लिए इमरान को 11 दिन, ताहिर को 15 दिन, अमला को 13 दिन लगते हैं। एक साथ काम करते हुए वे काम पूरा करते हैं और 2012 रुपए प्राप्त करते हैं। इमरान का कितना हिस्सा होगा बशर्ते मेरे प्यार भी डेली वेज इज द सेम फॉर ऑल। इमरान का शेयर आपसे पूछा है, बताइए मेरे प्यारे भाई, इमरान का शेयर। एक बात बताते हैं, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि जो पैसा बांटा जाएगा, जो शेयर होगा, 3 लोग मिलकर काम करते हैं, वो बांटा जाएगा उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में। एफिशिएंसी और एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम का, किसी काम को करने में जो टाइम लगता है टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो जैसे यहां पर 3 लोग हैं, इमरान ताहिर और अमला। इमरान ताहिर और अमला,
इमरान काम को करने में 11 दिन लेता है तो इसकी एफिशिएंसी 1/11। ताहिर जो है वो 15 दिन लेता है तो एफिशिएंसी 1/15। अमला 13 दिन लेती है तो 1/13। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, तो इनके बीच जो शेयर है, इनके बीच जो पैसा है, इनका जो हिस्सा है वो भी इसी अनुपात में बांटा जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में तो आ गई है। अब यहां पे 11, 15, 13 का एलसीएम खुद 11 गुणा 15 गुणा 13 ही है, तो पूरे को 11 गुणा 15 गुणा 13 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 से 11 कट जाएगा, 15 गुणा 13 195 रेशियो। यहां 15 से 15 कट, 11 गुणा 13 143। यहां देखिए 13 से 13 कट जाएगा, 11 गुणा 15 165 पैसा इस रेशियो बांटा जाएगा। यहां पूछा इमरान का शेयर क्या होगा, इमरान का शेयर आएगा 195, 195 का मल्टीपल आएगा 195, यानी कि 13 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। 13 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, तो आंसर तो ए हो गया जी। 195 है मेरे प्यारे भाई यहां पर 15 गुणा 13, तो 15 से भी कटेगा, 13 से भी ए ऑप्शन कट रहा है। सॉल्व करना चाहते हैं तो इमरान का शेयर आपसे पूछा है, तो इमरान ने 195 यूनिट काम किया आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना मेरे प्यारे भाई? 195 प्लस 165 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 360। 360 और 143 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 360 और 143 503 हो गया, 503। तो टोटल 503 में से 195 यूनिट मिलेगा कितने का? 2012 रुपए का। बताओ कितना मेरे प्यारे भाई? 4 गुना आ गया। तो 195 चौका कितना आएगा? 760 और 20 780 रुपए, पहला ऑप्शन आंसर। क्या आपको हमारी बात समझ आई? आसान सवाल है, कुछ नहीं है। ये बताइए बच्चे, ए, बी और सी 32, 48 और 29 दिन में काम कर सकते हैं। 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए ने काम छोड़ दिया। 3 लोग हैं मेरे भाई, ए, बी और सी। ए 32 दिन में काम कर सकता है, बी 48 दिन में, सी 29 दिन में। 4 दिन तक साथ में इन्होंने काम किया, फिर ए काम छोड़ के चला गया। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया, फिर बी भी काम छोड़ के चला गया। बचे काम को सी ने पूरा किया, बचे काम को। अच्छा, सवाल में बोला गया है पूरे काम के लिए 6840 रुपए दिया गया, तो सी का शेयर क्या होगा? सी का शेयर, सिंपल लॉजिक है। यहां लोग बीच बीच में छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो पैसा बांटा जाएगा वर्क डन के रेशियो में। भाई जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। किसी ने आधा काम किया, आधा पैसा मिलेगा। किसी ने 20% काम किया तो टोटल अमाउंट का 20% मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां से एलसीएम करने लगेंगे। टीचर भी एलसीएम से निपटा देते हैं 2-4 सवाल खत्म करके, लेकिन अगर आप यहां एलसीएम लेने लगे 32, 48, 29 का, तो आपकी लंका लग जाएगी। आपको स्मार्ट सोचना है मेरे भाई। हमें बस ये पता लगाना है कि सी ने कितना काम किया है, टोटल में से उतना ही शेयर सी को मिलेगा। देखो टोटल काम जो होता है, पूरा काम वो एक होता है, टोटल काम एक होता है मेरे प्यारे भाई। अच्छा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ए ने कितना काम किया? ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है। 4 दिन तक साथ में काम करते, फिर ए काम छोड़ के चला गया, यानी कि ए ने 4 दिन काम किया है। ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/32। ए 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 से गुणा 4/32, यानी कि 1/8। ए ने 1/8 काम किया है टोटल का। ऐसे ही भैया तीनों ने साथ में काम शुरू किया, 4 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, यानी कि 4 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया। ए जला गया 4 दिन बाद। उसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया, यानी कि बी ने 8 दिन और काम किया, फिर बी भी छोड़ के चला गया। तो भैया बी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन तो सभी ने साथ में काम किया, 4 दिन। उसके बाद बी ने 8 दिन और किया, फिर छोड़ के चला गया, तो बी ने 12 दिन काम किया, 12 दिन। ध्यान सुनिएगा, बी पूरा काम 48 दिन में करता है। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/48। तो बी 12 दिन में कितना काम करेगा? 12 से गुणा 12/48, 1/4। 1/4 समझ में आया? यानी कि ए ने 1/8 काम किया है, बी ने 1/4 काम किया, तो बचा काम सी ने किया होगा। टोटल काम 1 होता है, टोटल काम में से ए का 1/8 और बी का 1/4 माइनस कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ जाएगा? यह आएगा 3/8। 1 में से 3/8 घटाएंगे 5/8, यानी कि सी ने टोटल काम का 5/8 किया है। सी ने टोटल काम का 5/8 किया है मेरे भाई।
तो ये बिना एलसीएम के आया नहीं आया मेरे भाई। क्लियर है? अगर पूरे काम के लिए 6840 रुपए दिए जा रहे हैं, पूछा सी का शेयर क्या होगा। अगर सी ने कुल काम का 5/8 किया है तो सी को मेरे प्यार में 5/8 ही मिलना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये हो जाएगा जी 8 अट्टे 64, 4 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 855 का 5 गुना, तो 4000 और 250 और 25 यानी कि 4275 रुपए। तो सी को टोटल में से 4275 रुपए दिया जाएगा। ये आंसर है ए ऑप्शन। इससे बढ़िया तरीका नहीं है करने का मेरे भाई टाइम एंड वर्क में पैसे बांटने वाले सवालों को निपटाने का। आइए अगला सवाल, ए और बी एक काम को 60 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। पहले दिन ए स्टार्ट करता है फर्स्ट डे, काम कितने दिन में होगा? अल्टरनेट डेज वाला फेमस सवाल मेरे भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखते हैं। देखो दो लोग हैं ए और बी। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है और मेरे भाई बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो 60 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 180। 180 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 18 दूसरा में 180, 10 यूनिट। अब ये अल्टरनेट एक एक दिन छोड़ के काम करते। पहले दिन ए काम करता है तो पहले दिन ए कितनी कुर्सी बनाएगा? 3 यूनिट। फिर अगले दिन बी काम करता है, अगले दिन बी कितनी कुर्सी बनाएगा? 10 यूनिट। फिर यही चलता रहेगा। फिर ए काम करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी कि हर 2 दिन में सेम यही पैटर्न रिपीट होगा। पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। यानी कि हर 2 दिन में मुझे यही चीज बार बार रिपीट में मिलेगी। तो इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा मेरे भाई? हर 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 + 10 13। हर 2 दिन में 13 यूनिट काम होगा। लेकिन हमें काम करना कितना है? 180 यूनिट। तो भाई 180 के नजदीक 13 का कौन सा मल्टीपल है? कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 से कटती हो 180 के नजदीक? 13 दूसरा में 130, 13 गुणा 13 आ जाएगा 169। ठीक है जी। लेकिन 13 गुणा 14 जो आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई? 182। अगर मैं दोनों तरफ 14 से गुणा कर दूं, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, दोनों तरफ अगर हम 14 से गुणा करते हैं तो इस हिसाब से 14 दूनी 28 दिन में कितना काम होगा मेरे भाई? लेफ्ट साइड में राइट साइड में 14 से गुणा कर दो। 14 दूनी 28 और 13 गुणा 14 आ जाएगा भाई 130 और 52, 182 यूनिट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इस हिसाब से 28 दिन में 182 यूनिट काम हो जाएगा। 28 दिन में एक 182 यूनिट काम हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे दोस्त हमें तो 180 यूनिट ही काम करना है भाई। अगर हम दोनों तरफ 14 से गुणा करते हैं तो 28 दिन में 182 यूनिट काम हो जाएगा। हमें तो 180 यूनिट ही काम करना है। हमें 2 यूनिट काम कम करना है। 2 यूनिट काम कम करना है। कौन कम करेगा? जिसने सबसे आखिर में काम किया होगा। जिसने सबसे आखिर में काम किया होगा मेरे भाई, सबसे आखिर में जिस बंदे ने काम किया होगा। देखो ए शुरुआत करता है, बी एंड करता है। हर 2 दिन में अगर हर 2 दिन का पैटर्न देखें, ए शुरुआत करेगा एंड बी करेगा। यानी कि आखिरी दिन किसने काम किया होगा? बी ने। बी जो है वो एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है। एक दिन में बी 10 यूनिट काम करता है। यहां तक बात क्लियर है? तो 2 यूनिट काम करने में बी को कितना समय लगेगा? 2/10 दिन। अगर बी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा मेरे प्यारे भाई? 2 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 2/10 दिन में, यानी कि 1/5। तो 28 में से 1/5 घटाएंगे तो 27 सही 4/5 दिन आएगा। तो 27 सही 4/5 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। ऑप्शन है ये गलत है, 27 से 4/5 होगा भैया ये वाला। डी ऑप्शन आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है जी। 28 में से 1/5 घटा देंगे। अच्छा सवाल, ये बहुत बार पेपर में आता है, आगे आएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 16। ये क्वेश्चन CHSL मेंस 2024 का है। मेंस का सवाल है एज इट इज और बहुत आसान है।
1-2 साल छोड़ के ये सवाल आता रहता है, ध्यान सुनेगा। रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। रत्नेश पहले दिन काम करता है, फिर से अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। एक दिन रत्नेश, एक दिन विनीत, बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। पूरा काम 54 सही 3/4 दिन में हो जाता है, ठीक है। अगर रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है रत्नेश, तो विनीत अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बहुत बढ़िया। देखिए, 2 लोग हैं मेरे प्यारे में, रत्नेश और विनीत। दोनों लोग मिलकर बारी बारी से काम करते एक दिन छोड़ के, और पूरा काम 54 सही 3/4 दिन में हो जाता है मेरे भाई। रत्नेश स्टार्ट करता है। कौन स्टार्ट करता है? रत्नेश। पहले रत्नेश करेगा, फिर विनीत, ये विनीत है सॉरी, फिर रत्नेश, फिर विनीत, फिर रत्नेश, फिर विनीत, ऐसे चलता रहता है। पूरा काम 54 सही 3/4 दिन में हुआ। 54 सही 3/4 के नजदीक इवन नंबर 54 है। मान लीजिए अगर काम 54 दिन में होता तो 27 दिन काम रत्नेश करता, 27 दिन काम विनीत करता। ऐसे ही होता? आप बोलोगे हां जी सर ऐसे ही होता, लेकिन काम हुआ 54 सही 3/4 दिन में। 3/4 दिन एक्स्ट्रा लगे तो भैया अगर काम 54 दिन में होता तो 27 दिन रत्नेश करता, 27 दिन विनीत। अब जब अगला दिन शुरू होगा, क्योंकि शुरुआत रत्नेश ने करी है, जब अगला दिन शुरू होगा तो काम कौन करेगा? रत्नेश। यानी कि मेरे प्यारे भाई जो 3/4 दिन है, 3/4 ऑफ दिन है, इसमें कौन काम करेगा? रत्नेश काम करेगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो 27 चौका 108 प्लस 3 111/4 दिन, यानी कि रत्नेश ने 111/4 दिन काम किया और विनीत ने 27 दिन काम किया। तब जाके टोटल काम कंप्लीट हुआ, तब जाके टोटल काम कंप्लीट हुआ। अगर रत्नेश 111/4 दिन काम करता है, विनीत 27 दिन काम करता है, तब जाके टोटल एक काम कंप्लीट होता है, टोटल 1 वर्क होता है मेरे प्यारे भाई, टोटल काम कंप्लीट होता है। अच्छा, रत्नेश काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। अगर रत्नेश 48 दिन में काम पूरा कर सकता है तो 111/4 दिन में कितना करेगा? रत्नेश एक दिन में काम करेगा 1/48, तो 111/4 दिन में कितना काम करेगा? 111/4 से गुणा कर देंगे तो 3 से जाएगा 37 थी 111 और 3 से जाएगा मेरे प्यारे भी 16, यानी कि 37/64, यानी कि रत्नेश ने 37/64 काम किया है। रत्नेश से 37/64 वर्क किया। अगर रत्नेश पूरा काम 48 दिन में करता है तो 111/4 दिन में कितना काम किया होगा रत्नेश ने? 37/64। टोटल काम तो 1 है, 1 में से 37/64 रत्नेश से किया तो बचा काम कितना? 64 माइनस 37 27 हो गया, यानी कि 27/64 काम, 27/64 काम विनीत ने किया है मेरे प्यारे भी। कितने दिन में? वो भी 27 दिन में। तो मेरे दोस्त विनीत जो है 27/64 काम 27 दिन में करता है, तो विनीत पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? उधर जाके पलट जाएगा मेरे भाई 64/27 से गुणा, यानी कि 64 दिन में। तो विनीत अकेले पूरा काम 64 डेज में करेगा, यह आंसर है। विनीत ने 27/64 काम किया 27 दिन में, यानी कि 27 काम 27 दिन में, तो पूरा 64 काम 64 दिन में करेगा, आंसर आ गया। बढ़िया सवाल था मेरे भाई, डिटेल में मैंने आपको लिख के बता दिया। आ जाइए सवाल नंबर 17। 6 मैन और 8 वुमेन एक काम को 86 दिन में कर सकते हैं। देन हाउ मेनी डेज विल 14 मैन एंड 10 वुमेन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क? ये सवाल है मेरे भाई। देखो, इस सवाल को करने की सीधी ट्रिक भी है, ये एंड और वाला क्वेश्चन है, एंड और वाला फेमस क्वेश्चन। कभी भी ऐसा सवाल आए मेरे भाई, इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, एंड डाटा को और डाटा से डिवाइड कर दो। एंड डाटा आप बेसिक से भी कर सकते हैं, पर ये ज्यादा ही आसान पड़ता है। 6 मैन और 8 वुमेन किसी काम को 86 डेज में करते हैं। पूछा है 14 मैन एंड 10 वुमेन, 14 आदमी और 10 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे? कभी भी ऐसा सवाल है एंड और वाला, हमेशा एंड डाटा को और डाटा से डिवाइड कर दिए। एंड आ रहा है ना, और ये और आ रहा है मेरे भाई, एंड है ये और है, तो ये कितने भाई? 14 आदमी है, ये 6 आदमी है, तो 14/6
प्लस ये कितनी औरतें, 10 औरतें, कितनी औरतें, 8, 10/8, 10/8। आपको क्या निकालना है बच्चों, डेज निकालना है। आपको क्या निकालना है, डेज निकालना है। डेज बराबर दिया क्या है सवाल में, 86 डेज दिया है, बराबर 86। आंसर आपका आ गया, यही आपका आंसर है मेरे प्यारे भाई, यही आंसर। 6 8 का यहां पे आप ले लीजिए मेरे प्यारे भाई 24 एलसीएम, 6 चौक 24, 14 चौका 56, 8 तिया 24, 3 दूसाम 30, तो 56 और 30 तो 86 हो गया ऊपर, गुणा डी बराबर 86। ठीक है जी, 86 से 86 धाएं धाएं कट गया, तो डेज कितने आ गए मेरे प्यारे भाई, यहां पर 24 आंसर है। हो गया सॉल्व। तो ये एक स्टेप में आपको आंसर देगा, ऐसा तरीका है। आइए सवाल नंबर 18 जीडी कांस्टेबल के पेपर का। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 56 मशीन टू मैन्युफैक्चर ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 144 दिन। हाउ मेनी मशीन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 96 डेज। सवाल आता ना, एक इतने आदमी इतना काम इतने दिन में करते हैं, बताओ कितने आदमी इतना काम करेंगे इतने दिनों में। तो ऐसे सवालों मेरे भाई सीधा कंसेप्ट लगता है M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। बस ये आदमी की जगह मशीन है, यानी कि 56 मशीन किसी काम को 144 दिन में करती हैं। 56 मशीन किसी काम को 144 दिन में करती हैं। तो पूछा है 96 दिन में बनाने के लिए, उसी संख्या में वस्तु 96 दिन में बनाने के लिए कितने मशीन चाहिए, कितने मशीन आपको चाहिए सेम काम करने के लिए 96 दिन में, 96 डेज में। इक्वल कर दिया हमने और आंसर आ गया 148 तिया 148 144, 48 दूनी 96, 48 से कटता है भैया, 48 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 2 से 56 28 बार, तो 28 तिया 84, तो 84 मशीन आपको चाहिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आ जाइए एमटीएस का सवाल। कुल 24 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 21 आदमी पर डे 9 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो बच्चों, टोटल वर्क बराबर जो होता है, अगर आवर्स भी आपको दिए, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स होता है, MDH। ये कंसेप्ट याद रखो। यहां पे आपको एक ही सेम ही काम करना है, सेम ही काम, लेकिन 2 अलग अलग केस दिए, तो टोटल वर्क को बराबर कर दो मेरे भाई। 24 आदमी 10 दिनों में काम कर सकते हैं। अब आसान सवाल आ गए, हर दिन 7 घंटे काम करते हैं। 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, पर डे 7 घंटे काम करते हैं, ये टोटल वर्क आ गया। सेम उसी काम को 21 आदमी कितने दिनों में करेंगे, अगर पर डे 9 घंटे काम करते, 9 आवर्स। इक्वल कर दीजिए मेरे भाई, 7 तिया 21, 3 से आपका 24 जाएगा मेरे प्यारे भी 8 बार, तो आएगा 8 2 80/9 दिन, 80/9 आएगा। तो 9 8 72, 72 8 80, 8 सही 8/9 दिन। क्लियर है बच्चों, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही है। सवाल नंबर 20 देखिए, CGL 2023 का N+18 आदमी पर डे 7.5 घंटे काम करके 20 दिन में 48% काम पूरा कर सकते हैं। N+12 आदमी बचा काम 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक आदमी 6.5 घंटे काम करता है, 6.5 आवर्स। N का मान क्या है, बहुत बढ़िया सवाल। यहां आपको आदमी भी दिए हुए हैं, डेज भी दिए हुए हैं, आवर्स भी दिया हुआ है, वर्क भी दिया हुआ है। तो भाई क्या कंसेप्ट लगता है ऐसे सवाल में, M1 D1 H1/W1 में पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं। टाइम एंड वर्क में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। M1 D1 H1/W1 बराबर M2 D2 H2/W2। क्या आपको यह कंसेप्ट पता है? नहीं पता है तो लिख लीजिए। देखो एक एक बात आपको करनी है। 48% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/25, 48% 12/25, बटे 25 आ रहा है। 4% 1/25 होता है ना, तो 4% का 12 गुना है। 25 मैंने टोटल काम मान लिया बच्चों, टोटल वर्क मान लिया। ठीक है, तो देखिए सवाल में यह बोला है कि N+18 आदमी है,
वो 20 दिन तक काम करते हैं और हर दिन 7.5 घंटे काम करते हैं, हर दिन 7.5 घंटे काम करते हैं और 48% काम होता है। 48%, मैंने टोटल काम 25 मान लिया बच्चों, हमने टोटल वर्क 25 मान लिया, तो 25 का 48% कितना होता है? 12। 25 का 48% 12 होता है, यानी कि 12 यूनिट काम हुआ। कितना? 12 यूनिट काम हुआ। तो कितना काम बाकी है? अब रिमेनिंग काम 25 में से 12 हो गया, तो रिमेनिंग काम कितना? 13 यूनिट काम अभी बाकी है। 13 यूनिट वर्क बाकी है, 13 यूनिट। अब इस 13 यूनिट काम को कौन करता है? n+12 आदमी करते हैं मेरे प्यारे भाई। बचे काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में। और हर दिन अब आदमी 6.5 घंटे काम करता है। अब जो है हर आदमी पर डे 6.5 घंटे काम करता है, तो इक्वल कर दिया। केवल वैल्यू ही तो रखनी है आपको यहां पे और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना है। और कैलकुलेशन कोई भी बच्चा कर सकता है यहां पर। अरे आई बात समझ में? अब आप देखो 6.5 से आपका 13 2 बार चला जाएगा, 2 से बच्चों आपका 30 भी 15 बार चला जाएगा, 7.5 से आपका 15 भी 2 बार कट जाएगा, 2 से आपका 20 भी 10 बार कट जाएगा। अब 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, ये आ गए बच्चे, कुछ नहीं बचा। 5 की यहां गुणा करेंगे, 5n प्लस 18 पंजे 90 बराबर 6 की राइट साइड में गुणा करो, यहां 6 की राइट साइड में ऐसे गुणा हो जाएगी, 6n प्लस 12 चिंग 72 72। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस। 5n उधर जाएगा, 6n माइनस 5n, n आ गया बराबर 72, इधर आएगा 90 माइनस 72 18, तो यानी कि n का मान 18 आ गया। सवाल बढ़िया है, वैसे अच्छा सवाल है, प्री का ही क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल नंबर 21। एक किले में 150 आदमियों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए। बचा खाना, रिमेनिंग फूड कितने दिन तक चलेगा? तो भैया जब रिमेनिंग फूड बोला है तो आप रिमेनिंग फूड पे ध्यान दीजिए ना। देखो खाना खाना भी एक तरह का काम है और यहां भी वही कंसेप्ट लगेगा कि टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। हमारे पास 150 लोग हैं, एक किले में 150 लोग हैं, 150 लोग हैं तो खाना भी खाएंगे। उनके 85 दिनों का खाना, 85 डेज का, उन्होंने 15 दिनों तक खाना खा लिया। 150 आदमी के लिए 85 डेज का खाना था, उन्होंने 15 दिन खाना खा लिया, तो अब कितने दिन का खाना बचा? 70 दिन का। तो रिमेनिंग फूड है 150 आदमियों के लिए, अब 70 दिन का खाना बाकी है, क्योंकि 15 दिन वो ठूंस चुके हैं खाना। अब 25 लोग चले गए, 25 लोग किला छोड़ के चले गए। 150 थे, 150 में से 25 चले गए, तो अब कितने लोग बचे? 125 लोग बचे। ये पूछा 125 लोगों के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा? इक्वल कर दिया मैंने, मैन गुणा डेज को इक्वल कर दिया। तो 25 छिक्का 150, 25 पंजे 125, 5 से 70 14 बार, 14 चिंग 84, यानी कि बचा हुआ खाना 84 डेज तक चलेगा। और यही तो मेरा आंसर आ गया बच्चे, बी ऑप्शन। कुछ भी नहीं है सवाल में, लेटेस्ट जीडी में आया था, आता रहता है हर साल ऐसा। करेंगे टेक्नीशियन का सवाल। 5 मैन और 6 वुमेन एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 6 मैन और 5 वुमेन 9 दिन में कर सकते हैं। 3 मैन और 2 वुमेन सेम काम कितने दिन में करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, गजब का क्वेश्चन है। देखो ध्यान सुनिएगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। बहुत फेमस सवाल है। देखो जैसे मान लीजिए कि मैन की, पुरुष की एफिशिएंसी m है और वुमेन की जो है w है। यहां पे 2 केस दिए हुए हैं। पहला केस यह है कि 5 मैन 6 वुमेन 10 दिन में काम कर सकते हैं। दूसरा केस यह है कि 6 मैन और 5 वुमेन 9 दिन में काम कर सकते हैं। तो टोटल वर्क को बराबर कर देते हैं, 5 मैन प्लस 6 वुमेन एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 डेज में। ये टोटल वर्क आ गया बच्चे, टोटल वर्क TW। अब सेम इसी काम को 6 मैन और 5 वुमेन 9 दिन में कर सकते हैं। 6 मैन प्लस 5 वुमेन मिलके सेम इसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। ये भी टोटल वर्क है। ये दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए, है भाई, बराबर होना चाहिए। यहां से एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अब देखो 10 पंजे 50 एम, 9 छिक्का 54,
54 और 50 का डिफरेंस आ जाएगा जी 4m बराबर 10×60W और 9 पंजे 45W। 60 और 45 का डिफरेंस आएगा 15W। ठीक है जी। तो यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 4 उधर चला जाएगा 15/4। मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 15/4 है, यानी एक आदमी की एफिशिएंसी 15 है तो एक औरत की 4 है। अब पूछा 3 आदमी और 2 महिलाएं सेम काम कितने दिन में करेंगे, तो भाई टोटल वर्क तो पता करो पहले, टोटल वर्क क्या है। अब ये एफिशिएंसी चाहे आप यहां पे रख लो चाहे यहां रख लो, टोटल वर्क आ जाएगा। यहां रख लेते हैं, अगर मैन की जगह 15 रखूंगा, एम की जगह 15 और डब्ल्यू की जगह, ध्यान से सुनिएगा, यहां एम की जगह आप 15 और डब्ल्यू की जगह 4 रख दीजिए, आ जाएगा टोटल वर्क। तो 15 पंजे 75, डब्ल्यू की जगह 4, 6 चौक 24 गुणा 10, तो 75 प्लस 24 आ गया बच्चे 97। 97 गुणा 10 आ गया 970 टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को करेंगे 3 आदमी प्लस 2 महिलाएं मिलके। अब भाई साहब ये बताओ 3 आदमी की एफिशिएंसी कितनी, एक आदमी की 5 है, 3 आदमियों की, एक आदमी की 15 है, 3 आदमियों की आएगी 45। 2 वुमेन की कितनी है, एक वुमेन की 4 है, 2 वुमेन की आएगी 8। तो 45 प्लस 8 53 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे 53। तो 970 यूनिट काम करेंगे 53 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा, 970/53 दिन लगेगा काम होने में। ठीक है जी। हर एक के बटे में 53 है, 53 दूनी तो नहीं जाएगा मेरे भाई। देखो ऊपर ना जीरो आना चाहिए, यूनिट जीरो देख लेते हैं। 3 7 21, 1 + 5 6, 3 8 24, 3 8 24, 4 6 10, जीरो आएगा। 3 6 18, 8 5 13 नहीं, यानी कि अकेला ऑप्शन है जहां ऊपर यूनिट जीरो आएगा। 970 में ऊपर जीरो आ रहा है ना, जीरो, तो 3 8 24, 4 6 10, ऊपर जीरो, एक ही ऑप्शन में बी आंसर है। अच्छा सवाल है भाई ये वाला। आगे चलेंगे भाई, सवाल नंबर है आपके सामने 23, ग्रुप डी का सवाल है, हल्के मत लीजिएगा मेरे भाई, एसएससी के लिए भी परफेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। बेहतरीन लैंग्वेज, कंफ्यूज कर देगा। 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी काम 41 दिन में पूरा करना है। 25 दिन बाद 6 और पुरुष काम के लिए नियोजित किए जाते हैं और काम एक दिन पहले खत्म हो जाता है। अगर 6 और पुरुष काम के लिए अपॉइंट ना किए जाएं मेरे भाई, तो काम के पूरा होने में कितने दिन की देरी होती, काम कितना दिन डिले हो जाता अगर 6 लोग और नहीं लगाए गए होते। गजब क्वेश्चन है। 25 लोगों को एक काम, 25 नहीं 30 लोगों को एक काम 41 दिन में पूरा करना है, पूरा करना है। जरूरी नहीं कि 41 दिन में पूरा कर ही लेंगे 30 लोग, लेकिन करना है 41 दिन में। अब हम देखते चल रहे हैं, 25 दिन बाद ये पता चला कि 6 और 25 दिन बाद हमने 6 और लोग लगा दिए, काम एक दिन पहले हो गया। तो मेरे भाई आप ना 25 दिन के बाद की कहानी देखो, सारी प्रॉब्लम इस 25 दिन के बाद शुरू हो रही है। तो आफ्टर 25 डेज देखो आपकी 25 दिन बाद हुआ क्या। आफ्टर 25 डेज बचे काम पे आप ध्यान दीजिए। भाई हमारे पास तो 30 लोग हैं, उन्हें काम करना था 41 दिन में, लेकिन 25 दिन के बाद 6 लोग और आ गए, यानी कि 30 लोग तो थे ही, 6 लोग और आ गए। तो मेरे प्यार भी लोग अब कितने हैं, 36 लोग। तो बचा काम 36 लोगों ने किया और काम एक दिन पहले हो गया। हालांकि 41 दिन में से 25 दिन बीत चुके हैं, तो बचा काम करना है 16 दिन में, बचा काम 16 दिन में करना है। समझ में आया, टोटल काम पूरा करना था 41 दिन में, 41 में से 25 दिन बीत लिए, तो बचा काम करना है 16 दिन में। लेकिन भैया हमने क्या किया, 25 दिन बाद 6 आदमी और लगा दिए, काम एक दिन पहले ही हो गया, यानी कि 16 दिन की बजाय काम एक दिन पहले 15 दिन में ही हो गया। तो यानी कि 36 लोगों ने बचा काम 15 दिन में ही कर दिया। इन 36 लोगों ने बचा काम 15 दिन में ही निपटा दिया। भाई अगर ये लोग नहीं लगाए गए होते एक्स्ट्रा, यानी कि अगर 6 लोग नियोजित नहीं किए जाते, यानी कि 30 ही लोग होते, अगर 36 की बजाय 30 ही लोग होते, 6 लोग एक्स्ट्रा नहीं लगाए जाते, तो काम कितने दिन में होता, मैन गुणा डेज बराबर कर दो, तो काम होता 15 दूनी 30,
अभी, और 2 से 36 18 बार 18 दिन में, तो काम 18 दिन में कंप्लीट होता मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ गई? सवाल में ये पूछा है काम में कितने दिन का डिले होता। देखो हमें बचा काम 16 दिन में करना है। अगर हम 6 आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाते तो वो काम 18 दिन में होता 16 दिन की बजाय, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते, तो हमारा काम 2 दिन डिले हो जाता, 2 दिन। तो आंसर इसका ए ऑप्शन है, 2 दिन। गजब गजब सवाल मेरे प्यारे भाई। आइए, 18 मजदूर एक काम को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 26 दिन के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं। 10 दिन के बाद काम कुल कितने दिन में पूरा होगा? सीपीओ का मेरे भाई ये वाला सवाल है। देखो बच्चे, 18 वर्कर्स जो हैं एक काम को 96 डेज में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं 26 दिन के बाद। तो यहां पे देखो कहानी फिर दोबारा से 26 दिन के बाद की आ गई। तो आप 26 दिन के बाद देखो, आफ्टर 26 दिन रिमेनिंग काम पे ध्यान दो। 26 दिन के बाद, ठीक है, 18 मजदूर हैं, वो किसी काम को 96 दिन में कर सकते हैं। 18 मजदूर हैं, वो किसी काम को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 26 दिन तक काम किया। 96 में से 26 दिन काम किया, तो 18 मजदूर के 70 दिन का काम बाकी है। 18 मजदूरों के 70 दिन का काम बाकी है, रिमेनिंग वर्क है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही रिमेनिंग वर्क है, लेकिन हुआ क्या? 26 दिन के बाद 10 इंप्लॉय और आ जाते मेरे भाई, 10 वर्कर और आ जाते। हमारे पास 18 वर्कर थे, 18 वर्कर थे, 10 वर्कर और आ गए, तो अब कितने वर्कर हो गए? 28 वर्कर। यानी कि 26 दिन के बाद काम 28 वर्कर ने किया है। तो भाई अगर ये बचा काम 28 वर्कर करेंगे तो कितने दिन में होगा? इक्वल कर दिया, मैन गुणा डेज को इक्वल कर दिया मेरे भाई, ठीक है। 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 2 से 18 जाएगा 9 बार, यानी कि 9 पंजे 45 दिन आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बचा काम 45 दिन में होगा। अगर 26 दिन बाद 10 इंप्लॉय और आ जाएंगे तो रिमेनिंग वर्क 45 डेज में हो जाएगा। लेकिन पूछा कुल काम कितने दिन में हुआ? भाई 26 दिन तो ये लगे ही लगे हैं, 26 दिन, और बचा काम जो है 10 इंप्लॉय और आगे 45 दिन में कंप्लीट हुआ। तो 26 प्लस 45 आ गया जी 71, यानी कि कुल काम 71 डेज में हुआ। बी ऑप्शन बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, है ना। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दिया करो, ठीक है जी। खत्म होने वाला है। देखिए पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैसा लगा लेक्चर आप मुझे जरूर बताना। टाइम एंड वर्क के टॉप 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, अच्छे अच्छे लेवल के कराए, केवल पागल नहीं बनाया है। लेकिन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, सारी नोटिफिकेशन सारी वीडियोस आपको वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। लास्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर 25 लास्ट। 3 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं 12 दिन में कर सकती हैं, और 10 जो है क्वालिफाइड वर्कर 6 दिन में कर सकते हैं। पर डे 4 मैन 4 वुमेन और 4 क्वालिफाइड वर्कर मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? सवाल में पूछा है, मैं आपको सबसे अलग तरीका बताऊंगा। 4 मैन 4 वुमेन और हमारे 4 क्वालिफाइड वर्कर मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। पहली लाइन देखो, 3 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। हम कितने आदमी लगा रहे हैं? 4 आदमी। अगर 3 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो मैंने तो 4 आदमी लगा दिए। 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे मेरे प्यारे भाई? बताओ। 30/4, 3 दुसान 30/4 कितना आएगा भाई? 7.5 दिन। 7.5 का मतलब 15/2 दिन में। आप ये पता लगा लो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। अगर 3 आदमी काम 10 दिन में कर रहे हैं, 3 पुरुष, तो 4 आदमी करेंगे 3 दुसान 30/4, 7.5 यानी 15/2 दिन में। सवाल में डायरेक्ट दिया कि 4 महिलाएं 12 दिन में कर सकती हैं, तो डायरेक्ट दिया कि 4 वुमेन काम कर सकती हैं 12 दिन में। आगे
10 क्वालिफाइड वर्कर 6 दिन में कर सकते हैं, 10 क्वालिफाइड वर्कर 6 दिन में कर सकते हैं, लेकिन हम तो 4 ही क्वालिफाइड वर्कर लगाने, तो 4 क्वालिफाइड वर्कर कितने दिन में करेंगे? तो 10 छिंग 60, 60 बटे 4 आ जाएगा जी 15 दिन में। प्रोडक्ट बराबर कर दो, 10 छिंग 60 और 4 गुणा 15 60। 10 क्वालिफाइड वर्कर 6 दिन में, 10 छिंग 60, 4 क्वालिफाइड वर्कर 4 गुणा 15 60, यानी कि मेरे भाई 4 क्वालिफाइड वर्कर काम करेंगे 15 दिन में। पूछा मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? बस सब लोग 4 मैन 4 वुमेन 4 क्वालिफाइड वर्कर मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, इससे बेहतरीन तरीका नहीं है। ये तो फिर भी लल्लू डाटा है, बहुत टफ डाटा का सवाल भी आएगा, इसी से जल्दी होगा। 15 12 और 15 का एलसीएम 60 हो गया, टोटल वर्क हमने 60 मान लिया। तो एफिशिएंसी क्या आएगी? 60 को 15 बटे 2 से डिवाइड करेंगे 8। 4 वुमेन की एफिशिएंसी क्या आएगी? 12 पंजे 60। 4 क्वालिफाइड वर्कर की 15 चौका 60। सब लोग मिलकर 60 यूनिट काम करेंगे, कितनी एफिशिएंसी के साथ? 8 5 13 प्लस 4 17 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा बच्चों? 60 बटे 17 दिन में। यह आंसर आ गया सी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है, और भी प्रीवियस ईयर में 2024 में ही ऐसे काफी सवाल आए थे। ठीक है जी, इसी के साथ टाइम एंड वर्क चैप्टर होता है एंड, लेकिन हम आपको एक होमवर्क भी देंगे। ये होमवर्क है मेरे प्यार भी आपका, अच्छा सवाल है, सब बच्चे इस सवाल को अपने जो है घर पे ट्राई करो, कमेंट्स पे मुझे जरूर बताना। ठीक है जी। वैसे तो हम टाइम एंड वर्क पाइपिंग सिस्टम एक में ही करवा सकते थे, पर मैंने अलग अलग रखा भाई, आपके पास ज्यादा सवाल पहुंच जाएंगे मेरे भाई, और ज्यादा बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो ये सीरीज हमारी लगातार चल रही है। आपको आज की क्लास टाइम एंड वर्क की कैसी लगी, क्वेश्चन का कंपाइलेशन कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और आपने खुद से 25 में से कितने सवाल ठीक किए वो भी बताना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।